सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टूडियो वन चैनल को और इस बेल वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। इन साथियों, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री जो सॉल्व करेंगे हम लोग किस बुक से सॉल्व करेंगे। पहले बुक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये घटना चक्र के न्यू एडिशन बुक है 2021। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे हिस्ट्री का एक भी सवाल बाहर नहीं जा सकता है। तो हम लोग पहले इसमें जो है आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत जो है बाद में सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो है आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप सभी को पता हो। देखिए, पहले नंबर सवाल, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया, किस वर्ष में आया। तो कब आया था भारत, ये 1498 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल, देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो कौन है, अल्मीडा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा है ना, नीला जल योजना जो है ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, अल्मीडा लाया था। चलते हैं अगले सवाल देखिए। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो कौन थे। तो आप सभी को पता है पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले सवाल देखिए। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो कब आया, 1498 में। तो सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा, है ना। अल्बुकर्क नहीं करना है आप लोग को, है ना। पहले जो वायसराय था अल्मीडा था, तो सी करना है। अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तो अल्मीडा यहाँ पर कीजिएगा क्योंकि अल्बुकर्क अल्मीडा में बहुत कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारा भाई। देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। किसने किया था, तो जमोरिन, है ना। इसका पैतृक उपाधि था जमोरिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ पर देखिए इसे मैच करना है। वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो पुर्तगाल के थे। कोलंबस जो है स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान जो है हॉलैंड के निवासी थे। ठीक, चलते हैं आगे देखिए। अगले सवाल देखिए। नेक्स्ट, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए अगले सवाल, 8 नंबर सवाल उत्तर कीजिए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क बी नंबर सही है। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक है, अल्बुकर्क बी नंबर सही है। आगे सवाल देखिए, अगले सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले सवाल देखिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कथन पर हमें विचार करना है कि कौन जो कथन है वो सही नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा कौन कथन जो है सही नहीं है। तो 1 नंबर देखिए क्या करा, ए नंबर कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो यही तो पूछ रहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में जो है मछलीपट्टनम में लगाया था। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो ये भी ठीक है। आगे देखिए, प्लूटो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ठीक है। चलते हैं अगले सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, 10वें नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। किस स्थान पर किया था, कोची में किया था। चलते हैं आगे बढ़िए। अगले सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल, तो किन व्यापारियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। मैंने पूछ रहा है कि समुद्रिक व्यापारिक केंद्र पहली बार जो है किसने स्थापित किया था, है ना। तो यूरोपियों में कौन थे, पुर्तगाली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल देखिए,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं बिल्कुल। देखिए अगले सवाल, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, पुर्तगाली जो है बंगाल में हुगली में स्थापित फैक्ट्री पर स्थापित किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल, देखिए अगले सवाल, पांडिचेरी जो वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। देखिए 1 नंबर, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये बिल्कुल सही है। अगले देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीस थे, तो ये गलत है। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, तो केवल ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। आगे देखिए अगले सवाल, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने बनाया था? पुर्तगाली ने बनाया था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, कौन कलकत्ता का संस्थापक? ये कह रहा है कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक, तो ऑप्शन सी सही, बी सही है, ठीक ना। चलते हैं अगले सवाल देखिए, कलकत्ता किसने बसाया था? किसने बसाया था जॉब चार्नोक, तो ऑप्शन बी डी हो जाएगा। अगले देखिए 18 नंबर सवाल, कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? किसने किया था? तो डच ने किया था, ऑप्शन बी सही है, डच ने किया था। यहाँ पर देखिए कौन से कथन सही है, कौन कथन जो है सही है, सही कथन देखना है। तो ए नंबर देखिए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो बिल्कुल गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफल होने के पीछे क्या कारण थे? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, तो ये बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके पास आधुनिक हथियार था, तो ये भी सही है। तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और जिनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सही है, तो तीनों सही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चल देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिए लोग, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे देखिए, पर जरूर पढ़िए, है ना। चलते हैं अगले सवाल देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन बादशाह था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था? तो अकबर था। कौन था? अकबर, ए नंबर सही हो जाएगा, अकबर। अगले सवाल देखिए 23 नंबर सवाल हम लोग पहुंच चुके हैं, फास्ट में कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल पढ़ें तो आप वीडियो को क्या करें, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि आपको किस तरह से अच्छा लग रहा है, हम वैसे करेंगे जैसे आप चाहिएगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय में स्थापित किया था, तो बी हो जाएगा। देखिए अगले सवाल, भारत में 1613 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? 1613 में सूरत में स्थापित किया था, है ना। चलती देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो पहली फैक्ट्री जो था सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। और अगले सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल 26 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, देखिए 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में
सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया था तो किसने किया था? अंग्रेज ने किया था, है ना, अंग्रेज ने किया था। देख सकते हैं इसके डिटेल आप। देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी फैक्ट्री सूरत में, है ना, ये बात जरूर ध्यान रखें। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में जो है पहली फैक्ट्री लाया था, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, जो कि क्या रहा था? अस्थायी फैक्ट्री था, असफल रहा था। इसके बाद जो है 1613 में ये सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाया था। फिर आप सभी को पता है कि सूरत से हटाकर कहाँ ले गया था ये? कमेंट कीजिए कहाँ से ले गया था सूरत से हटा के ये फैक्ट्री। चलिए अगले सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल देखिए। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ मिली थी? तो सूरत में 1613 में जो है अंग्रेज को सूरत में मिला था, है ना, जहांगीर ने अनुमति दी थी। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगले सवाल 29 नंबर सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो शुरू में कहाँ थी? सूरत में, क्योंकि बाद में ये जो है मुंबई जाता है, तो शुरू में जो है सूरत में था, यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल कीजिए उत्तर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसे लाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? सॉरी, पूछ रहा है किससे लिया था। तो बम्बई आप सभी को पता है कि दहेज में दिया था, है ना, तो बाद में ये अंग्रेज जो है खरीद लिया था। तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, पुर्तगाली से लिया था। तो देख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? राजकुमारी, है ना, पुर्तगाल के जो राजकुमारी था कैथरीन से विवाह हुआ था, और मुंबई दहेज में दिया था चार्ल्स द्वितीय को। और बाद में 1668 में 10 पाउंड की राशि पर यह किसे दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुर्तगाली से लिया था मुंबई। चलते हैं अगले सवाल देखिए।